मेटाबॉलिज्म.टीवी में आपका स्वागत है, जो मेटाबॉलिज्म और स्वास्थ्य के बारे में सही जानकारी है। मैं बाल रहित हो रहा हूँ, गंजा। मैं फ्रैंक सुआरेज हूँ, जो मोटापे और मेटाबॉलिज्म के विशेषज्ञ हैं, और मैं आपके साथ कुछ साझा करना चाहता हूँ। आज एक हालिया खोज की जानकारी ये देखते हुए कि मेटाबॉलिज्म टीवी की एक दोस्त का नाम अदा मर्सिडीज है, मुझसे सवाल पूछती है। मेटाबॉलिज्म टीवी पर अदा मर्सिडीज का सवाल है, फ्रैंक हमें बताते हैं, मैंने आपकी जानकारी से बहुत सुधार किया है। मैंने 3 साइज कम किए हैं। मेरा मासिक धर्म चक्र नियमित हो गया है। मैं बेहतर सो रहा हूं। किसी कारण से मैं गंजा हो रहा हूं। मेरे बाल लगातार गिर रहे हैं, लगातार। मैं क्या करूं? तो मैं आप सभी के साथ ये साझा करना चाहता हूं कि महिलाओं में बालों का गिरना बिल्कुल भी प्राकृतिक नहीं है, लेकिन इसका समाधान है। देखिए, यहाँ है कई महिलाएं, वे इस तथ्य को छिपाने की कोशिश कर रही हैं कि उनके बाल लगातार गिर रहे हैं। जब बाल ज़्यादा गिरते हैं तो वे ब्रश में रह जाते हैं और यह गंजापन वास्तव में दिखने लगता है। कुछ लोग तो साइड से और भी। लेकिन मैंने हाल ही में एक सचमुच अद्भुत खोज की है जो मुझे पूरी तरह से समझाती है कि यह क्यों होता है। मैं इसे एक पल बोर्ड पर समझाने जा रहा हूँ। वास्तव में मेरे पास मेटाबॉलिज्म टीवी के कुछ वीडियो की सिफारिशें हैं जहाँ अदा और जिन लोगों को समाधान में रुचि है वे देखना शुरू करेंगे। लेकिन मैं बताना चाहता हूं कि क्या हो रहा है, क्योंकि यही वह चीज़ थी जिसने मुझे इस विषय के प्रति उत्साहित किया कि मैं अब ठीक जानता हूं कि इसका कारण क्या है। देखिए, जब हम बालों के गिरने की बात करते हैं, खासकर महिलाओं में, हम इस हिस्से की बात कर रहे हैं, ऊपर है ना, मुख्य रूप से, या यहाँ, ये यहाँ, ठीक है। बाल, आप ये सोच सकते हैं कि बाल एक पौधे की तरह हैं, यानी एक बाल का कूप है ना, इसकी जड़ें होती हैं, जैसे इसकी जड़ें है ना। तो मैंने ये अनुमान लगाया कि हाँ, अगर खोपड़ी ऐसी है ना, तो उस बाल की अंदर की तरफ वास्तव में कुछ जड़ें होती हैं जो पोषण लेती हैं। वे किससे पोषण लेते हैं? तो वे खून से पोषण लेते हैं, वे ऑक्सीजन से पोषण लेते हैं जो खून लाता है, वे पोषक तत्वों से पोषण लेते हैं। कहा गया है, और कई विशेषज्ञ जब बालों की बात करते हैं तो वे कहते बायोटिन उपयोग कर। बायोटिन एक बी कॉम्प्लेक्स विटामिन है जिसे देखा गया है कि यह मजबूत नाखूनों से संबंधित है, मजबूत नाखून रखने में मदद करता है। देखा गया यह बालों के गिरने से संबंधित है ना, मदद कर सकता है ना। अन्य कहते हैं हम हार्मोन को ब्लॉक करने जा रहे हैं। हाइड्रोटेस्टोस्टेरोन जो पुरुषों के बालों को गिराता है, यह महिलाओं के बालों को भी गिरा सकता है। और आती हैं वो खास क्रीम जो बेची जाती हैं और बाकी चीज़ें, लेकिन इनमें से कोई भी वास्तव में कारण की ओर वास्तव में नहीं जा रहा है। मेरे लिए हमेशा कारण को ढूंढना लक्षण को संभालने से ज़्यादा महत्वपूर्ण है ना, क्योंकि अगर कोई कारण को जड़ से हटा देता है तो लक्षण खत्म हो जाता है। तो मैंने इन दिनों तंत्रिका तंत्र के विषय पर और गहराई से अध्ययन करते हुए यह खोजा कि जब आप जानते हैं कि तंत्रिका तंत्र 2 भागों में विभाजित है, एक निष्क्रिय और उत्तेजित। उदाहरण के लिए, मैं फ्रैंक सुआरेज का तंत्रिका तंत्र निष्क्रिय है, मेरी पत्नी एलिजाबेथ का तंत्रिका तंत्र उत्तेजित है। हमने देखा है लोगों में उत्तेजित शरीर होने की प्रवृत्ति निष्क्रिय शरीर की तुलना में अधिक है। औसतन, उदाहरण के लिए नेचुरल स्लिम में जहां हम सेवा करते हैं, मैं क्या जानता हूं, विभिन्न देशों में सभी नेचुरल स्लिम के बीच, क्योंकि प्यूर्टो रिको, अमेरिका, मेक्सिको, कोलंबिया, पनामा और कोस्टा रिका में नेचुरल स्लिम है। अरे, नेचुरल स्लिम जहां हम हर हफ्ते 3000 लोगों की सेवा करते हैं, अधिकांश महिलाएं हैं, क्योंकि महिलाओं को वजन कम करने में अधिक कठिनाई होती है, वजन कम करते जल्दी से। लेकिन हमने उन 3000 से अधिक लोगों में जो हमें हर हफ्ते मिलते हैं, ये देखा है, उनमें से अधिकांश महिलाएं हैं। कई लोगों ने बालों का गिरना, यानी आप उन्हें स्पष्ट रूप से देख सकते हैं और वे बालों के गिरने की बात करती हैं। लेकिन हमने ये भी देखा है कि लगभग जनसंख्या के बीच एक गणना करते हुए लगभग 60% लोग जो हमें मिलते हैं उनका तंत्रिका तंत्र उत्तेजित है, और थोड़ा सा 40% से भी कम लोगों में यह निष्क्रिय है। यानी और अधिक लोग हैं जिनका तंत्रिका तंत्र उत्तेजित है, जो निष्क्रिय है। यह बहुत तार्किक है, क्योंकि हम एक बहुत तनावपूर्ण जीवन जीते हैं, नींद की कमी के साथ। कुछ भी नहीं, मैंने ऐसे लोगों को देखा जो निष्क्रिय से उत्तेजित हो गए, लेकिन मैंने कभी ऐसे लोगों को नहीं देखा जो उत्तेजित से निष्क्रिय। यह और दिन का विषय है नहीं, लेकिन अधिकांश लोग, मुझे यकीन है,
और मैं एडा मर्सिडीज को नहीं जानता, मैं उसे व्यक्तिगत रूप से नहीं जानता, जो वह व्यक्ति है जो मुझे लाती है। सवाल है, लेकिन मुझे यकीन है कि एडा मर्सिडीज का तंत्रिका तंत्र उत्तेजित है। नहीं। क्यों? क्योंकि मैंने पाया कि उत्तेजित तंत्रिका तंत्र, जिसे डॉक्टर सिंपैथेटिक कहते हैं, सिंपैथेटिक सिस्टम, वह सिस्टम है जो क्रिया से संबंधित है। लड़ाई करने, दौड़ने, सतर्क रहने, यही वह है जो आपको सोने नहीं देता। जब आपका तंत्रिका तंत्र उत्तेजित होता है, बहुत उत्तेजित, तो वह सो नहीं पाएगा, क्योंकि सोने की अनुमति देने वाला तंत्र निष्क्रिय होता है। यह सिस्टम, जैसा कि इसे लड़ने या दौड़ने के लिए डिजाइन किया गया है, जब शरीर अत्यधिक सतर्क होता है तो यह परिसंचरण को रोकता है, यानी यह बंद कर देता है केशिकाएं। कम महत्वपूर्ण हिस्सों को रक्त प्रवाह देने वाले कैपिलरी बंद हो जाते हैं। शरीर के कम मुख्य हिस्से जो लड़ाई या भागने के प्रभाव के लिए होते हैं, उनमें बाल शामिल हैं। बाल हमें लड़ाई या भागने में ज्यादा मदद नहीं करते, इसलिए शरीर की एक पूरी रणनीति होती है। तंत्रिका तंत्र सक्रिय होने पर उत्तेजित हो जाता है। यह रक्त प्रवाह को रोकता है, उन क्षेत्रों को अधिक रक्त प्रवाह मिले जो हमें जीवित रहने मदद करते हैं। लड़ाई या भागना, क्या ये मांसपेशियां होंगी? मस्तिष्क, कृपया आंखें खोलो। चीजों का पता लगाना, लड़ाई या भागने के लिए तैयार रहना और खुद को बचाना नहीं, क्योंकि जब कोई आपात स्थिति होती है तो संसाधनों को अलग करना पड़ता है। नहीं, शरीर इसी आधार पर काम करता है। जब शरीर को कोई खतरा दिखाई देता है या उसे कोई खतरा महसूस होता है। उत्तेजित तंत्रिका तंत्र क्या है? तंत्रिका तंत्र उत्तेजित होता है, वह सोता नहीं है, लेकिन वह नहीं सोता क्योंकि वह बहुत उत्तेजित है। शरीर इतना सतर्क होता है, वह खतरे से खुद को बचाने के लिए सतर्क रहता है, इसलिए वह सो नहीं सकता। आपको पता है कि आपको मारने वाला है या कोई खतरा है, तो आप सो नहीं सकते। तो मूल रूप से जब तंत्रिका तंत्र बहुत उत्तेजित होता है, यह रक्त प्रवाह रोक देता है। अब जब यह यातायात अवरुद्ध करता है, एक चीज जो रक्त प्रवाह को रोकती है, और मैंने वैज्ञानिक साहित्य पाया, यानी साहित्य, क्लिनिकल अध्ययन विश्वविद्यालयों के, जो ये दिखाते हैं कि जब उत्तेजित तंत्रिका तंत्र बहुत सक्रिय होता है, रक्त प्रवाह, जो बालों को रक्त, ऑक्सीजन और पोषक तत्व देते हैं, उन कैपिलरी को, घटता है। यही कारण है कि यह जड़ मरने लगती है और बाल गिरने लगते हैं, और यही कारण है। नहीं तो क्या किया जा सकता है? मेरे पास सभी महिलाओं हेतु 4 सिफारिशें हैं जो बालों के गिरने की समस्या से जूझ रही हैं। सिफारिशें ये हैं कि वे इन 4 एपिसोड को देखें। एक है, ये समाधान है, सांस लो और पतला हो जाओ। आपको बताता है कैसे श्वास निष्क्रिय तंत्रिका को सक्रिय किया जाए। सांस लेना बहुत सस्ता है, जमीन से जुड़ना, ये नंगे पैर चलना है। वैज्ञानिक रूप से सिद्ध है कि उत्तेजित तंत्रिका तंत्र को शांत और सक्रिय करता है। निष्क्रियता कैंसर हेतु, एपिसोड 951। तंत्रिका तंत्र के एपिसोड नंबर 171 को देखना सुनिश्चित करने के लिए है कि एक उत्तेजित तंत्रिका तंत्र है, और लगभग जितना अधिक आपके बाल गिरेंगे, आपका तंत्रिका तंत्र उतना ही अधिक उत्तेजित है। सब्जियों के जूस वाला एपिसोड देखें जो नंबर 8 और 28 है, क्योंकि बताता है कि कैसे कुछ सब्जियों के जूस बनाना शुरू करें जो आपको शांत करते हैं। उत्तेजित तंत्रिका तंत्र, अगर आप ये चीजें करते हैं तो मुझे लगता है कि आपके पास एक अच्छी बालों की लहर होगी, ये बहुत सुंदर लगेगा और आप उत्पाद प्राप्त सकेंगे। और मैं ये तुम्हें बताता हूं क्योंकि सच हमेशा जीतता है।